जय माता दी। वेलकम टू आवर चैनल जय माता दी मैथ सॉल्यूशंस। आज हम सीखेंगे एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में कि एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिवाइजर दैट कैन डिवाइड द 168 एंड 280 लिविंग्स इट एज द रिमाइंडर। इसका मतलब क्या होता है? फाइंड द ग्रेटेस्ट डिवाइजर, यानी वह अधिकतम डिवाइजर ज्ञात कीजिए दैट कैन डिवाइड, जो कि डिवाइड हो सकता है 68 और 280 से, यानी कि 168 और 280 से डिवाइड हो जाए और लिविंग 8 और 8 उसका क्या हो जाए? रिमाइंडर आ जाए, एज द रिमाइंडर आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 168 एंड 280 आर द डिवाइस इफ वी सब्ट्रैक्ट 8। अगर मान लो कि दोनों में से अगर हम 8 दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसमें जैसे 168 है तो 168 में से अगर 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 168 माइनस 8 इक्वल टू 160। इसी क्रम में चलते हुए अगर हम दूसरे को लेते हैं, दूसरे को तो 280 है तो उसमें से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा? 272। तो यानी कि अगर हमारे, अब हम इसमें से क्या करेंगे कि 168 से अगर हमने 8 को डिवाइड किए तो हमें आंसर प्राप्त हुआ था 160 और 280 से अगर 8 को माइनस किए थे तो 272। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें से हम जो क्वेश्चन है उसमें से हम रिमाइंडर को पहले घटा देंगे। तो दो रिमाइंडर हमारे पास 8 था तो 8 को हमने माइनस कर दिया, तो इसलिए अब हमें प्राप्त हुआ 60 एंड 72। अब इसी का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 160 एंड 172, तो एक बार में जाएगा वन टाइम में 160। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 एंड 1, 112। अब इसको फिर अब 112 को से हम 160 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में जाएगा, कितना बार में कटे? 1 1 2, 1 1 2, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, कट गया। अब इसको हम 112 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? इसको अगर हम डिवाइड करते तो कितनी बार में जाएगा? ये 48। तो इसके बाद जैसे हमने 12 से जब डिवाइड किया था 160 को तो वो एक बार में गया था और एक को हमने 112 को माइनस किया तो 8 में से 0 में से 2 गया 8 और 5 में से 1 गया 4। अब इसको हम 2 टाइम में ले जाएंगे। जब 2 टाइम में ले जाएंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 96। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे क्या बचेगा? 10 और 10 में यहाँ पे क्या 10 में से 9 गया 1, 16। अब 16 को इससे डिवाइड करते हैं तो 16 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या है? 16 को फिर 48 से डिवाइड करेंगे। 48 से जब 68 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा तो 16 3 जा 48, यानी इसका एचसीएफ हमें ज्ञात हुआ 16। इसका एचसीएफ हमें क्या ज्ञात हुआ? 16। यही इसका आंसर होगा। इसमें हमने सबसे पहले आप जैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था कि 168 एंड 280 आर द डिवाइजर ऑफ द
divisors of we subtract 8 from them the remaining the number. तो what be the subtract? तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट डिवाइजर दैट कैन बी द डिवाइड द 168 एंड 280 द लिविंग इट एज द रिमाइंडर, यानी कि द ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो अधिकतम जो डिवाइस है दैट कैन डिवाइड, जिससे डिवाइड हो सकता है 168 एंड 280 और रिमाइंडर कितना मिलता है, 8 मिलता है एज द रिमाइंडर के तौर पे। तो हमने क्या किया कि 168 है 280 है, तो उसमें से हमने 8 को माइनस कर दिया, तो 168 माइनस 8 इक्वल टू 160, और इसी तरह 280 माइनस 8 इक्वल टू 272। अब इसका हम एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 160 है तो इसको 1 टाइम में ले गए तो 160 हो गया, तो 272 माइनस 160, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा 112। फिर हम 160 को इधर लेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, इसको हमने इससे माइनस किया 8 हो गया, 5 में से 1 गया 4। फिर हम इसको 2 बार में ले जाएंगे तो 48 2 जा 96 को अगर हम 112 से माइनस करते हैं तो 16 बचता है। फिर 16 में जो रिमाइंडर बचेगा उससे फिर हम 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, तो 3 टाइम में तो 16 3 जा 48। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया 16, यही इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।